Hello everybody, welcome back to my channel Learn English with Yasvi. Today I am going to tell you Chapter 5 Quality from Honeycomb Class 7 English textbook. Now before you read, can a shoemaker be called an artist? क्या एक shoemaker जैसे ये मेरा चप्पल टूट जाता है तो वो क्या करेगा, वो रिपेयर करके देगा, उसको shoemaker बोलते हैं. तो क्या shoemaker को आर्टिस्ट बोल सकते हैं? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. तो यहाँ पे क्या बताया है, अगर उसको आर्टिस्ट हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि उसको अपने जो स्किल्स है उससे प्यार हो और रिस्पेक्ट भी हो अपनी स्किल्स और अपने आर्ट पे. मिस्टर जेसलर अ जर्मन शू मेकर, जो जर्मन में एक शू मेकर है, सेटल्ड इन लंदन, अभी वो लंदन में सेटल हुआ है, इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, वो एक टाइप का परफेक्ट आर्टिस्ट है. रीड द स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट हिज लाइफ टू हिज आर्ट. यानी कि अभी हम स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि वो अपनी जो लाइफ है वो पूरी आर्ट को दे देता है. कैसे, वो देखते हैं. आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ. यूथ यानी कि यंग एज होती है ना. बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, यानी कि तभी उसने मेरे पापा के जो बूट्स थे वो बनाए थे. ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप. वो अपने एल्डर ब्रदर्स के साथ एक शॉप में रहता है. विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन. एक इट्स फैशनेबल पार्ट था लंदन में, और वो द स्मॉल एक जगह थी, स्ट्रीट थी, वहाँ पे वो काम करता था. द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन. डिस्टिंक्शन यानी कि एक डिफरेंस होता है. तो इधर बताया गया है शॉप में एक छोटा सा डिफरेंस था. There has no sign upon it another than the name of Jasler Brothers. And in the window a few pair of boots. तो क्या इधर बताया गया है, जो बोर्ड थी उसमें से वैसे लिखा हुआ था जैसलर ब्रदर्स, और जो विंडो थी उसमें थोड़े से ही पेयर थे बूट्स के. He made only what was ordered and what he made never failed to fit. जो उसको जितना ऑर्डर मिलता था वो उतने ही बूट्स बनाता था, और कभी भी वो बूट्स एकदम फिट पड़ते थे कस्टमर को, यानी कि एकदम लूज़ या टाइट नहीं पड़ते थे. कभी भी वो ऐसा फेल नहीं हुआ कस्टमर को फिट ना पड़ा हो या फिर टाइट पड़ा हो, ऐसा कुछ एकदम बराबर आ जाता था कस्टमर को उसके शूज़. टू मेक बूट सच बूट एज ही मेड सीम टू मी दैन एंड स्टिल सीम टू मी मिस्ट्रीज एंड वंडरफुल. उसके जो शूज़ थे ना मिस्ट्रीज और वंडरफुल लगते थे मेरे को, एक टाइप के अच्छे लगते थे. आई रिमेंबर्ड वेल माई साई रिमार्क वन डे, एक दिन, स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट. मतलब मेरा फुट उसकी तरफ खींचा चला गया. मतलब किसी कोई ऐसे नहीं बोलता चलो आज चल ही लेते हैं उनके पास. तो उसने क्या पूछा, जो राइटर है उसने क्या पूछा, इजंट इट ऑफुल हार्ड टू डू मिस्टर जैसलर. ये हाथ नहीं पड़ता है आपको ये काम करने का. एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर, इट इज़ एन अर्थ. अभी क्या ये जर्मन वगैरह लंदन वगैरह में ऐसे ही बात करते हैं. तो ये इट इज़ एन अर्थ, अर्थ मतलब इधर बताया गया है आर्ट. इट इज़ एन आर्ट आता है, ठीक है. अब इसका जो ट्रांसलेशन है वो किस में किया गया है, जर्मन एसेंट में किया गया है. इसकी वजह से आपको लग रहा है इधर साइड में लिखा हुआ है इट इज़ एन आर्ट सेड विद जर्मन एसेंट. जर्मन में इसको ऐसा बोला जाता है, इट इज़ एन आर्ट. होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. तो उसने ये आंसर स्माइल देके ये कहा कि ये आर्ट है. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट लास्टेड टेरिबली. यानी कि जल्दी जल्दी जाना तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जो उसके बूट्स थे वो बहुत दिनों तक जलते थे. यानी कि बोलते हैं एक टाइप का अच्छे मटेरियल से बूट बनाता था वो. हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी सम एसेंस ऑफ स्टिच इनटू हिम. मैं बोली ना, वो ऐसे उसको लगता था कि वो कोई जादू, उसको क्या लगता था कि ये कुछ जादू कर रहा है. यानी कि ये बूट्स भी काफ़ी टाइम तक चलते थे और मटेरियल भी काफ़ी अच्छा था. तो उसकी सब इस तरह से थी, ये आप देख सकते हैं जैसलर ब्रदर्स लिखा हुआ था. और इधर 2-3 बूट्स दिखाए गए थे विंडो के इधर. वन वेंट इन नॉट एज इन टू द मोस्ट शॉप बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च, and sitting on the single wooden chair waited a glutton sound and the tip-tap of his slipper beating the narrow wooden stair, and he would stand before one without a coat, a little man in the leather apron with sleeves turned black, blinking as if awakened from a सम ड्रीम ऑफ बूट्स. एक जन अंदर एंटर हुआ था, ऐसा लगा कि एकदम रेस्टफुली जैसे दूसरे शॉप में एंटर होते वैसा ही, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई चर्च में एंटर ना हो रहा हो वैसा है. तो इधर ये जो जैसलर ब्रदर्स है उनका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो उधर जैसलर ब्रदर्स शॉप हैंडल कर रहा था उनका डिस्क्रिप्शन. टिप टैप आवाज़ आ रही थी जब वो आ रहे थे.
भैया मैं इधर एक चेयर पे बैठा था और वो टिप टैप करके इसे आवाज़ करके आ रहे थे। अ लिटिल बैंड यानी कि उनकी थोड़ी एज हो गई थी और वो एप्रॉन में खड़े थे विथ स्लीव्स टर्न ब्लैक। उनकी स्लीव्स थी ना वो ब्लैक में टर्न हो गई थी। ब्लिंकिंग एज इफ टर्न बताया गया है कि वो ऐसे ब्लिंक कर रहे थे कि जैसे वो अभी अभी बूट्स के सपनों में से उठे हो। एंड आई वुड से व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर। आप किधर भी जाते थे पूछते थे व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू डू मिस्टर। तो इधर बताया गया है वो जो गए थे वो शॉप में उन्होंने क्या बोला, हाउ डू यू डू मिस्टर जेस्लर, कुड यू मेक अ पेयर ऑफ रशियन लेडर शूज, क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेडर वाले शूज़ बना सकते हो प्लीज़। Without a word, he would leave me retiring whence he came or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his tread. Soon he would come back. मतलब वो दूसरी जगह जाता था सब सामान लेने और फिर वापस आता, holding in his hand a piece of gold brown leather. एक gold brown leather लेके आया, आप इधर पिक्चर में देख सकते हो ये वाला। With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful beast." When I had admired it, he would speak again, "When do you want them?" तो ये सब अमेरिकन मतलब वो जर्मन एसेंट हो गए हैं ना, वो सब में बताया गया है। जो दूसरा पहला था ना उधर लिखा हुआ था "What a beautiful piece", और जो अभी मैंने पढ़ा है उसमें लिखा हुआ था "When do you want them"। तो इधर वो लोग कैसे बोलते हैं मैं आपको दिखाऊं। ये जो है ना "What a beautiful beast", उसका मतलब ये होता है "What a beautiful piece", जो मैंने अभी पेंसिल से अंडरलाइन किया, आप देख लीजिए ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। और दूसरी जो ये चीज़ है वो ये है, ये "When do you want them", इसको इधर ऐसा लिखा हुआ है "Oh say tomorrow for night", for night इधर ऐसे लिखा हुआ है, इसका ये आंसर आएगा for night, ओके। और if he were the elder brother, I will ask my brother। ब्रदर यानी कि इधर ऐसा लिखा हुआ है BRUDDER, बट हम लोग कैसे बोलते हैं BROTHER, हम ऐसे बोलते हैं, है ना। तो ये थोड़ी स्पेलिंग्स में आपको ऐसे लगेगा, पर मैं आपको एक एक स्पेलिंग अच्छी तरह से बताना चाहती हूँ ताकि आप एकदम क्लियर हो जाए ये चैप्टर के साथ। Then I would murmur, "Thank you, good morning Mr. Jessler." "Good morning," he would reply, still looking at the letter in his hand, and I was moved to the door. I would hear the chip tap of his slipper going up to the stairs to his dream of boots. तो इसमें क्या बताया गया कि मैं आऊँगा कल तो मैं ऐसा बोलूँगा "Thank you, good morning Mr. Jessler, good morning", और फिर वो मेरे को देखेगा लेदर उसके हाथ में, और फिर दौड़ के पास जाएगा, टिप टैप करके सीढ़ियाँ चढ़ेगा। इधर सीढ़ियाँ पीछे दिखाई गई है, आपको मैं दिखा दूँ, ये सीढ़ियाँ चढ़ेगा और अपने ड्रीम ऑफ बूट्स के इधर जाएगा। I cannot forget that day on which I had occasion to say him, "Mr. Kessler, that last pair of boot creaked, you know." मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब मैं गैसलर को बोला था कि जो पहला वाला बूट था वो तो टूट गया, आपको पता है। He looked at me for a time without, वो उसको देख रहा था कुछ रिप्लाई किए बिना, सिर्फ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, यानी कि मैं अपना जो स्टेटमेंट है वो बदल दूँ। और फिर उसने बोला "Then said I had shouldn't have creaked", इधर इसका मतलब होता है "It shouldn't have creaked", यानी कि वो तो नहीं टूटने चाहिए। "It did, I am afraid", वो टूट गए, मैं डर गया हूँ। "You got them wet before they found themselves", इसका मतलब है "You got them wet before they found themselves", आपने इसको बहुत जल्दी ही गीला कर दिया था ना, शूज़ को जल्दी गीला कर दिया होगा इसके लिए। "At that he lowered his eyes", तो ये बात पे फिर उसने अपनी आइज़ ऐसे नीचे कर दी, "As if hunting memory of those boot", और जैसे वो अपनी मेमोरी सोच रहा वो बूट की। "And I felt sorry, I mentioned this grave thing", तो फिर मेरे को सॉरी लगने लगा कि मैंने ये थिंग क्यों मेंशन की। फिर उसने क्या बोला "Send them back", he said, "I will look at them", तो इधर क्या लिखा हुआ है "Send them back, I will look at them. Some boots are bad from birth. If I can do nothing with them, I will take them off your bed." So boots से continue slowly, तो अभी मैंने आपको बताया ना वही इधर लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास लेके आओ, अगर वो बैड हुए या अच्छे नहीं हुए तो मैं आपको बिल पूरा वापस कर दूंगा, यानी कि पैसे पूरे जो बिल है वगैरह सब आपको लेके वापस कर दूंगा। Once I went absent-mindedly his shop in a pair of boots bought in an emergency
at some large firm. He took my order without showing me any leather. उसने मेरा ऑर्डर ले भी लिया, मेरे लेदर दिखाई भी नहीं, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." फिर लास्ट में क्या बोला? Those are not my boots. The tone was not one of anger, nor of sorry, nor even of contempt. जब मैं लेके गया तो उसने बोला ये मैंने बनाए हुए बूट्स नहीं हैं. उसने ऐसे कुछ गुस्से में सॉरी टाइप में ऐसा नहीं बोला, उसने नॉर्मल वे में बोला. बट देयर वॉज समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड. कुछ अंदर था जिससे ब्लड फ्रोज हो गया. ऐसी एक कहावत है. ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड द फिंगर ऑफ द प्लेस वेयर द लेफ्ट फुट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल. इट हर्ट्स यू देयर. आपको ये इस साइड लगता होगा. ही सेड, उसने ऐसा बोला. दोज बिग फिल्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट. यानी कि जो बड़ी बड़ी फिल्म्स होती है ना, दोज बिग फिल्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट. तो इधर बताया गया बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं होती. इससे मेरा किसी को हानि पहुंचाने का मतलब नहीं था. ये लेसन में एक चीज़ थी, इसके लिए एक्सप्लेन की गई है. डोंट टेक इट सीरियसली. दे गेट इट ऑल. दे गेट इट ऑल. He said they get it by advertisement, not by work. They take it away from us who loaf our boots. It cometh to this presently I have no work. तो इधर क्या बताया गया है? They get it all. They get it by advertisement. वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, not by work. वर्क नहीं करते इतना. They take it away from us who love our boot. It comes to this presently I have no work. Every year it get less. यानी कि हर साल मेरा वर्क कम होता जा रहा है. ये नए नए मॉल, नए नए बूट कंपनियों और जैसे ऑनलाइन कंपनियों की वजह से मेरा बहुत वर्क कम होता जा रहा है. एंड लुकिंग हिज ब्लाइंड फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर. बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड वॉट लो ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम सडनली इन हिज रेड बियर. फिर मेरे को समझ आया, मैंने उसका फेस देखा और जो उसके हेयर्स वगैरह थे. मतलब कोई भी ऐसे करता है तो हमको ना कैसे बुरा लगता है. हाँ ऐसा वो. As best I could explain the circumstances of those ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pair. They lasted longer than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years. अभी क्या बताया गया है? उसके फेस को देख के मैंने बहुत सारे पेयर्स ऑर्डर किए और वो पेयर्स इतना जल्दी ख़त्म ही नहीं हुए और 2 साल तक वो पेयर्स चले. इट वॉज मैनी मंथ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप. दिस टाइम इट अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर. अब उसका एल्डर ब्रदर हैंडल कर रहा था वो लेदर का पीस. वेल माई जेस्लर आई सेड, हाउ आर यू? ही केम क्लोज एंड पीड मी. आई एम रियली वेल. यानी कि आई एम प्रिटी वेल. बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड. बट मेरा जो एल्डर ब्रदर था वो मर गया, यानी कि भरा भाई. एंड आई सो इट वॉज इंडेड हिमसेल्फ बट aged and went, and never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I am sorry." नहीं, किसी से पूछ लेते हैं कि ये किधर है और पता चलता है कि वो तो अभी नहीं रही है दुनिया में, तो हमको कैसे बुरा लगता है. तो वो जो लेखक है उसने अपने मन में बोला, आई एम सॉरी. क्या यार, मैंने ये क्यों पूछ लिया. यस, ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन. वो अच्छा आदमी था. ही मेड अ गुड बूट. वो अच्छे बूट्स बनाता था. बट ही इज डेड. एंड ही touched the top of his head where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that this poor brother, to indicate I suppose the cause of his death. तो वो जानना चाहता था उसकी डेथ कैसे हुई. पर फिर उसने पूछा, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स. ऐसा है. एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड. इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस. ये अच्छा पीस है. आई ऑर्डर सेवरल पेयर. मैंने बहुत सारे पेयर ऑर्डर की. इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम. उनको आने में बहुत टाइम लगा.